HR न्यूज यूट्यूब चैनल जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। जैसा कि आपको मालूम है, बिहार में 71 सीटों पर मतदान हो चुका है और जो उम्मीदवार लड़ रहे थे उनकी किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। किसकी किस्मत खुलेगी, कौन सत्ता में आएगा, ये अभी चुनाव परिणाम के बाद सामने आएगा। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं कि आखिर नेताओं में गुस्सा क्यों आता है, क्यों आने लग गया। जैसे ही आपको बताया 5 साल तक जब जीत जाते हैं चुनाव तो 5 साल जनता से वो कोई संवाद रखते नहीं है, जनता की सुनते नहीं है। मंच पर अपना भाषण दिया, अपनी बात कही और चल दिए। लेकिन जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है तो जनता के पास, मतदाता के पास वो महीने 15 दिन का एक पीरियड होता है कि वो अपनी बात को कह सके। और जिस तरीके की वहां से खबरें आ रही है, जिस तरीके का चुनाव प्रचार के दौरान देखने को मिल रहा है कि अब हमारे नेताओं को गुस्सा आने लगा है। आखिर ये गुस्सा क्यों आ रहा है, वजह क्या है? क्या हार का डर नेताओं को सताता है? क्या आई साठी बुद्धि नाटी वाली स्थिति है? 15 साल जिस बिहार की जनता ने सर आंखों पर बैठाया, आज जब उस जनता ने अपना हिसाब मांगा, लॉकडाउन के दौरान किस तरीके से वो सड़कों पर पैदल चले और सत्ताधारी पार्टी से जब उन्होंने अपना हिसाब मांगा कि आपने हमारे लिए पिछले 15 साल में क्या किया है। जाहिर है जनता का हक है, जनता वोट देती है, जनता अपना हक मांगना भी जानती है, कहना भी जानती है कि आपने हमारे लिए क्या किया। 15 साल हमने आपको दिए, इन 15 सालों में आपने क्या हमारे लिए कोई चिकित्सा का प्रबंध किया, क्या कोई आपने शिक्षा का प्रबंध किया, क्या आपने हमारे लिए मूलभूत सुविधाएं, सड़कें, बिजली, पानी, उनका कोई इंतजाम किया? तो उनको गुस्सा आता है कि आखिर जनता ने उनसे सवाल कर कैसे दिया। जिन्होंने सुशासन का दावा किया था, किस तरीके का सुशासन उन्होंने दिया 15 साल तक। और अब 2020 का चुनाव आते आते जब जनता ने अपना हिसाब मांगा, यानी कि रोजगार की बात की, तो नीतीश बाबू को गुस्सा आने लग गया। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि बिहार में रोजगार की कमियां हैं, यानी कि बिहार में उद्योग नहीं है। आपको पता है यही वजह है, रोटी रोजी के लिए देश के अलग अलग राज्यों में रोजगार के लिए जाते हैं। आपको बता दें, चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरीके की बयानबाजी सामने आई है एक दूसरे को लेकर के, हालांकि आपको बता दें जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई तो बिहार की जनता ने कहीं ना कहीं इस बार मन बनाया सत्ता परिवर्तन का, और सत्ता परिवर्तन को लेकर के 31 साल के तेजस्वी की तरफ रुख किया, उनकी तरफ टकटकी निगाह से देखा कि युवा चेहरा है, नई सोच है जैसा कहा गया। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने 10 लाख नौकरियों की बात की, वो भी सरकारी नौकरियों की, ना कि रोजगार की बात की। उसको लेकर के भी काफी तंज कसे गए। सुशील मोदी द्वारा ये कहा गया कि ये कहां से देंगे 10 लाख नौकरियां, ट्वीट करके बताया गया। और बाद में वही चीजें एनडीए को भी कहनी पड़ी कि हम 19 लाख नौकरियां देंगे। वही स्थिति कमोबेश 10 लाख की नौकरियों पर तंज था और अब 19 लाख की बात की गई। लेकिन बिहार की जनता ने बता दिया कि पेट की भूख के आगे कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि लॉकडाउन में जो बिहार, यूपी और अन्य राज्यों के जो लोग प्रताड़ित हुए, हजारों किलोमीटर पैदल चले, पांव में छाले उन्होंने नहीं देखे, किस तरीके से वो हताश होकर के, हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने वो नर्क भोगा है वो लॉकडाउन के दौरान अपने घर जाने को लेकर के, कि कोरोना का डर से मरेंगे तो अपने घर जाके मरेंगे। आपको HR न्यूज ने भी बहुत सारी खबरें उस दौरान दिखाई थी कि किस तरीके से वो लोग हताश थे। और उसी हताशा को लेकर के उनमें गुस्सा भी था कि आखिर हमने इतने सालों तक हमने जिन नेताओं को चुना उन्होंने हमारे लिए क्या किया। कोई नेता बाहर निकल के नहीं आया, ज्यादातर नेता अपने घरों में बैठे थे। और ऐसे में जो प्रदेश का मुखिया होता है उसकी जवाबदेही होती है, क्योंकि वो 5 साल राज करता है, उसकी जवाबदेही होती है जनता को किस तरीके से अपने प्रदेश की जनता के हित की बात करते। वो उन्होंने उस दौरान किया नहीं। जब एक कहें हम संकट का काल आया था उस दौरान कुछ किया नहीं। और अब जब चुनाव आए और जनता ने उन सवालों को उठाया तो नेताजी की आंखों में कहीं ना कहीं लाली आ गई। चुनाव प्रचार के दौरान जो भाषा होनी चाहिए, किस तरीके से वो गिरावट उस भाषा में आई। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने किस तरीके से परिवार पर, बच्चियों पर, यानी कि आरजेडी के जो मुखिया है लालू प्रसाद यादव, उन पर किस तरीके से तंज किया, उनके बच्चों को लेकर के, बेटियों को लेकर के शर्मसार करने वाली स्थिति है। यानी कि ये शर्मिंदगी है। आपको बताएं क्या बेलगाम हमारे नेता हो गए हैं, जो मन में आए मंच पर बोले, मुद्दों की बात की नहीं जाती। और यानी कि जब हार का डर सताने लगा, सत्ता जाती हुई दिखने लगी, तो किस तरीके से हताश
हो जाते हैं हमारे नेता, ये हम आपको दिखा रहे हैं। उनका वो बयान कितना शर्मसार करने वाला है। लेकिन यह कहेंगे 31 साल के युवा ने किस तरीके से सदा हुआ जवाब दिया। चाहे उन्होंने कह दिया कि आप हमें कितनी ही गाली दो, लेकिन बात करो रोजगार की, बात करो यानी कि गरीब की थाली की। जो स्थिति इस वक्त है, आलू प्याज टमाटर जो बेहताशा भाव है, तो पेट्रोल से भी ज्यादा कीमती प्याज हो गई है। तो ये स्थिति है। जब आपको सत्ता मिलती है तो उस सत्ता के बाद आप कदर करते नहीं है वोटरों की, और जब चुनाव आता है तो आपका जो रुख होता है वो कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाला होता है कि आपकी आंखें लाल हो जाती कि आपसे सवाल आखिर कर कैसे लिया, जनता ने अपना हिसाब मांग कैसे लिया। क्योंकि 5 साल आप जनता के पैसों पे ऐश करते हो, जनता के टैक्स पर आप ऐश करते हो। अभी आपको बता दें 71 सीटों पर जो है मतदान हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं एक संकेत मिल रहे हैं, बिहार की जनता ने इस बार मन बना रखा है सत्ता परिवर्तन का। 71 सीटों के बाद तेजस्वी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो महागठबंधन की संयुक्त रूप से उनका ये कहना है, जिस तरीके की खबरें आ रही है कि वो इन 71 सीटों में से 50 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। और आपको बताएं एनडीए ने नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ा है, उन्हीं को मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित किया है। जो भी स्थिति होगी मुख्यमंत्री वही बनेंगे। तो उनकी हताशा कहीं ना कहीं लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से वो हताश से हो रहे हैं। और भीड़ जो जुट रही है वो तेजस्वी की रैली में कहीं ना कहीं युवाओं की उमड़ रही है। 2014 में आपने देखा था कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी, जिनको प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया था, उनकी रैलियों में उमड़ती थी, उसी प्रकार युवा चेहरा जो तेजस्वी यादव है, लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र, किस तरीके से उनकी रैलियों में भीड़ आ रही है। लेकिन यह एक सवाल फिर है कि आखिर तेजस्वी ने कैसे इस चुनाव को अपनी ग्रिप में लिया। यानी कि पूरा चुनाव एक ही टॉपिक पर, और तमाम जो है नेताओं को वहां उनके आगे घुटने टेकने पड़े। सीधा सीधा जो तेजस्वी ने इस बार मुद्दा उठाया है रोजगार का, और ये पहली बार देखने को मिल रहा है, 21वीं सदी में पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि हमारा देश का युवा रोजगार की बात कर रहा है। क्योंकि जाहिर है कोरोना काल के बाद जो लोगों की नौकरियां गई है, बेरोजगारी से जो आलम हुआ है, लोगों के खाने के लाले पड़े हुए हैं। और कई राज्य तो ऐसे हैं, आपको बता दें हरियाणा भी उससे अछूता नहीं है। लगातार एचआर न्यूज आपको यहां से भी दिखा रहा है किस तरीके से लोगों के काम धंधे चौपट हो चुके हैं, रोजगार है नहीं, और तमाम तरह की जो परेशानियां उनको झेलनी पड़ रही है वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो कमोबेश देश भर में यही स्थिति है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार ये चीज सामने आ रही है कि जनता ने अपना मुंह खोलना शुरू कर दिया है। बिहार से जो स्थिति निकल के आई है, जाहिर है उसका असर आने वाले दिनों में जो बंगाल के चुनाव है उस पर भी पड़ेगा, यूपी के चुनाव है उस पर भी पड़ेगा, अन्य राज्यों के जो चुनाव आएंगे उस पर भी पड़ेगा। तो जनता को कहीं ना कहीं रोजगार चाहिए, और वो भी सरकारी रोजगार, यानी कि यह व्यवस्थित तरीके से को रोजगार हो। क्योंकि आपको बता दें जिस तरीके से बिहार से जो रोजगार की चिंगारी फूटी है वो देश भर के तमाम युवाओं को संगठित कर रही है। सबको समझ में आने लग गया है कि अगर रोजगार नहीं है तो उसके लिए उनके पास कुछ भी नहीं है, यानी कि अपने बच्चों को खाना खिलाने के लाले पड़े हुए हैं। स्थिति कमोबेश आकर के यहीं टिक गई कि अब नेताओं को समझना पड़ेगा कि आप जो बात कर रहे थे, जिन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जा रहे थे, चाहे राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, चाहे धारा 370 का मुद्दा हो, आम जनता ने बता दिया, आम मतदाता ने बता दिया कि उसके पहले पेट की भूख जरूरी है, उसके पेट को रोटी चाहिए। ये बिहार की जनता ने बताने की इस बार कोशिश की है। जिस तरीके से वहां की तस्वीरें आ रही है वो कहीं ना कहीं नेताओं की नींद उड़ाने के लिए काफी है। इस बार जनता जाग गई है। जनता को आश्वासन का लॉलीपॉप नहीं, जमीनी हकीकत पे काम चाहिए। काम चाहिए और काम होगा। जो काम करेगा, नौकरियों की बात करेगा, जनता उसको चुनेगी। और इसका असर आपको बार बार हम बता रहे हैं आने वाले राज्यों के चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। यही वजह है कि इस बार नेताओं की आंखें लाल हो रही है, क्योंकि उनसे सवाल हो रहे हैं, उनसे जवाब मांगा जा रहा है।